सो गाइस एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के बारे में। अब डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीयूईटी यूजी 2026 जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं सीयूईटी के इस एग्जामिनेशन में। मतलब ये है कि इस एग्जामिनेशन के बेसिस पे आप इन यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो लगभग 25 डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं। कौन कौन सी हैं, क्या होता है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का मतलब, और उससे रिलेटेड सारी जानकारी हम डिटेल में यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आखिर तक आपको देखना है और दोस्तों में जरूर शेयर कर देना है ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। बाकी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना है ऐसी जानकारी के लिए, क्योंकि सारी जानकारी मिलेगी सबसे पहले इसी चैनल में। और अगर आपको कुछ डाउट डिस्प्यूट हो रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है, आपको हेल्प चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं आप। और एक लिंक भी मिल जाएगी प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म की, उसको फिल कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी जानकारी मिल पाए। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं सीयूईटी यूजी 2026 के लिए हम बात कर रहे हैं 2026 के लिए। ठीक है, याद रखिए लास्ट टू लास्ट ईयर की अगर हम बात करें या इस वाले सेशन की बात करें जो अभी खत्म हो चुका है, उसमें 25 के अराउंड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी थी। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का क्या मतलब होता है? अभी तक हमने कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू। फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज कहलाती है, जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है अपने एक्ट के थ्रू। इसके अलावा जब ना सेंट्रल ना स्टेट गवर्नमेंट किसी एक्ट के थ्रू किसी यूनिवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करे, बल्कि यूजीसी, नाम सुना होगा ना आपने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अपने अच्छे कामों के लिए, अच्छे कामों का मतलब यहाँ पे ये होता है कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में, किसी पर्टिकुलर रिसर्च में, किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए वो रिकॉग्नाइज है यूनिवर्सिटी और स्पेशली आपको वो प्रोसेस प्रोवाइड करा रही है। इसको यूजीसी ही कहीं ना कहीं एक्रेडिट करती है और ऐसी यूनिवर्सिटीज के पास अधिकार सुरक्षित रहते हैं अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप करने के, करिकुलम डेवलप करने के, फीस वगैरह चार्ज करने के, सारी चीजें। सो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज में फैसिलिटीज अच्छी होती है, साथ ही साथ रिकॉग्निशन तो बढ़िया है ही। इनके पास कहीं ना कहीं एक्सपोजर बढ़िया होता है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बढ़िया होती है, इंफ्रा तो अच्छा रहेगा ही। इस कारण से ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज कहलाती है। समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहा हूं? ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो 25 के आसपास डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है जो लास्ट ईयर यानी कि 2025 वाले सीयूईटी यूजी में पार्टिसिपेट कर रही थी। ठीक है, कौन कौन सी थी, क्या थी? ये कम ज्यादा हो सकती है। कम ज्यादा हो सकने का मतलब ये है कि कई बार नहीं भी करे पार्टिसिपेट, कई बार कर भी सकते हैं पार्टिसिपेट। तो हर साल क्या होता है कि इनसे एक लिस्ट और पूरी सारे जो बोल सकते हैं कोलैबोरेशन है, एमओयूज है, वो साइन होता है। इस साल की अगर बात कर ले तो आपके पास जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं वो 25-26 जो थी, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ ताकि एटलीस्ट दिमाग में तो रहे कि यार कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, तो ये नाम मुझे लग रहा है आपको क्लियरली दिख रहे होंगे और इनके पास अच्छी खासी वैरायटी ऑफ कोर्सेज है जो ये आपको ऑफर करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट मैपिंग है, सब्जेक्ट मैपिंग इनकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। डिफरेंट इन द सेंस की कोशिश ये करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका मिल जाए यहाँ एडमिशन का। ठीक है, सो अरोरा हायर एजुकेशन एंड रिसर्च एकेडमी एक अच्छा नाम आपके लिए हो सकता है अगर आसपास से आप बिलोंग करते हैं। दूसरा, अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन्स। सो ये बेसिकली वुमेन्स यूनिवर्सिटी है, लेकिन इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है अपना होम साइंस और हायर एजुकेशन। फिर बात करते हैं दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये भी एक अच्छा खासा जाना माना नाम है यूनिवर्सिटीज में। गीतम यूनिवर्सिटीज के 3 कैंपसेस हैं और तीनों जो हैं वो पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं। मेन कैंपस वाइजैक का है, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी यहाँ पे इनके कैंपसेस हैं जो पार्टिसिपेट यहाँ करते हैं। गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, सो ये बेसिकली जो बेस्ड है पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी पे बेस्ड कोर्सेज आपको कनेक्ट कराते हैं और इसके लिए जाने माने हैं। सो यहाँ अगर इन कोर्सेज को आप टारगेट कर रहे हैं तो इसको भी देख सकते हैं।
फिर आती है ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी। ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी भी बहुत सारे कोर्सेज, चाहे वो ह्यूमैनिटीज के हों, साइंस के हों, टेक्नोलॉजी के हों, बहुत सारे कोर्सेज आपको ऑफर करते हैं। गुजरात विद्यापीठ एक भी अच्छा नाम है। साथ ही साथ गुरुकुल कांगड़ी, अगर वादियों घटाओं में जाके पढ़ने का इरादा है तो ये आप एक ऑप्शन देख सकते हैं। इफ्काई हैदराबाद। इफ्काई बेसिकली इंडियन चार्टर्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशन है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी से रिलेटेड है। हालांकि इनके 12-13 कैंपसेस हैं, जिसका मेन कैंपस हैदराबाद है, और ये भी पार्टिसिपेट यहाँ पे कर रही है। बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। IIS ये भी जयपुर की एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, जो आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज ऑफर कर रही है। जामिया हमदर्द, अगर दिल्ली में आप जाके पढ़ाई करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो एक जामिया हमदर्द अच्छा खासा पुराना नाम है, और ये भी बहुत सारे कोर्सेज आपको ऑफर कर देते हैं। इसके अलावा जेपी इंस्टीट्यूट, हालांकि ये टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है और इनके भी बहुत सारे कैंपसेस हैं। लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये फिजिकल एजुकेशन में अपना बहुत बढ़िया नाम बना चुके हैं, ठीक है। सो इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में है ना, तो ग्वालियर से करना हो अगर तो लिंगायत विद्यापीठ, ये भी अच्छा खासा एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। बहुत सारे कोर्सेस ये ऑफर आपको कर सकते हैं। महर्षि मार्कंडेश्वर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ये अंबाला में सिचुएटेड है, ठीक है। और मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड स्टडीज, नेहरू ग्राम भारती, ये नाम आपने सुना होगा, ये भी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। सो इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। शोभित यूनिवर्सिटी है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे SRM इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छा खासा नाम है साउथ में इसका। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जिसका नाम आपने सुना होगा, और ये सोशल साइंसेस के कोर्स के लिए अच्छे खासे जाने माने नाम है, और इनका फीस स्ट्रक्चर भी अच्छा खासा है। हालांकि रिसर्च अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी आपको ये प्रोवाइड करा देते हैं। टेरी ये बेसिकली आप मान के चलिए कि ये एडवांस स्टडीज के लिए, एनवायरमेंटल स्टडी के लिए और इससे रिलेटेड कोर्सेज के लिए, रिसर्च के लिए अच्छा एक इंस्टीट्यूशन आपके लिए हो सकता है। गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, ये आपका तमिलनाडु में है और अच्छा खासा इंस्टीट्यूशन है। विनायक मिशन रिसर्च फाउंडेशन, ये भी एक अच्छा जाना माना नाम है। हालांकि इस लिस्ट में शुमार 25 के 25 ऑप्शन अपने, अगर हम देखें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रा के लिए भी जाने जाते हैं, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज के लिए जाने जाते हैं। एक्सपोजर भी मैक्सिमम सभी में आपको ठीक ठाक मिल सकता है। बस थोड़ी सी कॉस्ट को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर इनके अच्छे खासे होते हैं। तो ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी थी जो लास्ट ईयर पार्टिसिपेट कर रही थी। आई होप कि ये इस साल भी 2026 के CUET UG में पार्टिसिपेट करेंगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि इनके अंदर क्या क्या कोर्सेज हैं जो ये ऑफर कर रहे हैं, तो सीधा आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे ना तो इनके ऑफर्ड कोर्सेज सब्जेक्ट मैपिंग के साथ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के साथ, ये सारी चीजें आपको ये प्रोवाइड करा देंगे, और इसमें आपको सभी के सभी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। मतलब जनरली चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, आर्ट्स से रिलेटेड कोर्सेज हो, कॉमर्स से रिलेटेड कोर्सेज हो, है ना, बाकी के आपके लॉ से रिलेटेड है ना, इसके अलावा BCA से हो गए, तो बहुत सारे कोर्सेज ये आपको यहाँ पे ऑफर करें। तो देख लीजिएगा इससे रिलेटेड। बाकी हम एक एक इंस्टीट्यूशन पे डिटेल में डिस्कशन तो करेंगे, उसके चाहे वो कॉलेज के रिव्यू की बात हो या फिर उनके फैसिलिटीज की बात हो, सो वो हम कॉलेज रिव्यू के अंदर सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा देते हैं। सो इस वीडियो में मुझे लगता है क्लैरिटी आपको हो गई होगी। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी जो पार्टिसिपेटिंग है या होंगी 2026 CUET UG के लिए। फिर भी कुछ डाउट डिस्प्यूट अगर हैं तो आप जरूर नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि इसको रिजॉल्व किया जा सके। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.